सोचिए जरा, जब हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज से टकराता है जो बिल्कुल नामुमकिन हो, तो क्या होता है? हमारा लॉजिक, हमारी समझ, सब धरे के धरे रह जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना, हम सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुना रहे हैं। हम उस अदृश्य डर की बात कर रहे हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। हमारा मेन फोकस इस बात कर है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, तो एक आम इंसान का असली रियल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए असंभव के सफर की शुरुआत करते हैं। अदृश्य साए, 10 डरावनी कहानियां। और जैसा मैंने कहा, यहाँ सबसे अहम सिर्फ ये घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उन चश्मदीद गवाहों की असली प्रतिक्रियाएं हैं जिन्होंने इनका सामना किया। वो पल जब इंसान का दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है। अब इस पहली घटना को ही ले लीजिए। एक स्टेशन पर रात के बज रहे हैं 2। एक बंद ट्रेन अचानक खुद चलने लगती है और अंदर कोई ड्राइवर नहीं। लेकिन सच कहूं, सबसे हैरान करने वाली बात वो ट्रेन नहीं थी। सबसे डरावनी चीज थी पुलिस का रियल रिएक्शन। जब पुलिस वालों ने आकर सीसीटीवी फुटेज देखा ना, तो वो तक डर से कांप गए। सोचिए, जो पुलिस वाले हर हालात में शांत रहने के लिए ट्रेंड होते हैं, अगर वो भी फुटेज देखकर घबरा जाएं, तो उस खौफ का लेवल क्या रहा होगा। श्रापित स्थान, रात का सन्नाटा। आइए देखते हैं कि जब जगह और माहौल ही दिमाग से खेलने लगें, तो हमारा संतुलन कैसे बिगड़ता है। इंडिया की इन 3 जगहों पर गौर करते हैं। पहला किस्सा मध्य प्रदेश के एक गांव का है, जहां हर रात अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि जो भी गलती से रात में बाहर निकला, वो सुबह हड़बड़ाता और बुरी तरह डरा हुआ मिला। दिमाग कहता है सब ठीक है, पर रियलिटी उस इंसान को तोड़ देती है। फिर आती है देश की सबसे डरावनी सड़क। रात में सफेद साड़ी वाली औरत का दिखना और रहस्यमयी एक्सीडेंट्स, इन सब ने कितने ही लोगों की नींद उड़ाकर रखती है। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा, एक गांव जहां कब्रिस्तान से रात को हंसने की आवाजें सुनाई दी। खौफ के मारे जब उन्होंने कब्र खोदी, तो अंदर जो मिला उसने होश उड़ा दिए। मतलब जिसे हम शांति से भरी मौत समझते हैं, क्या वो सच में शांत है? अब जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए, 307। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बदनाम होटल रूम 307 है। लोग कहते हैं कि आज भी इस कमरे से चीखें आती हैं। खैर, एक हिम्मती आदमी ने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने वहां पूरी रात बिताने का फैसला किया। पक्का सोचा होगा उसने कि लॉजिक ही सब कुछ है। पर अगली सुबह उसके साथ जो हुआ ना, उसने उसके हर लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी। जब सुबह उसकी आंख खुली, तो सामने दीवार पर बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा था, भाग जाओ, यानी रन अवे। सोचिए उस पल उसका रियल रिएक्शन क्या होगा। एक बंद कमरा जहां उसके अलावा कोई था ही नहीं, वहां अचानक ऐसी चेतावनी। उसका सारा घमंड, सारा लॉजिक पल भर में टूट गया और वो अंदर तक सहम गया। किसी के भी दिमाग को हिलाने के लिए ये काफी है। मशीनों में अदृश्य ताकत। आजकल हम तकनीक और मशीनों पर कितना डिपेंड करते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर यही तकनीक किसी ऐसी अलौकिक ताकत के कब्जे में आ जाए जिसे हम जानते तक नहीं, तब असली डर शुरू होता है। इस हैरानअंगेज घटना को देखिए। समुद्र में मछुआरों को तैरता हुआ एक रहस्यमयी बॉक्स मिलता है। जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को खोला, वहां मौजूद हर एक मछुआरे का मोबाइल फोन तुरंत उसी वक्त बंद हो गया। यहां तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको समझने में पूरी तरह फेल और हैरान रह गए। और यही तो सबसे डरावना हिस्सा है। जब साइंटिस्ट्स का सारा लॉजिक और उनकी थ्योरी काम करना बंद कर दे, तो उनका दिमाग भी उसी असंभव डर का शिकार हो जाता है जिसका सामना एक आम इंसान करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का डर यहाँ खत्म नहीं होता। रात के ठीक 3 बजे बिल्कुल सन्नाटा है और एक लड़के के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन पर मैसेज था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। सोचिए जरा, 1 सेकंड के लिए तो जैसे खून ही नसों में जम जाता है। रात के उस घने अंधेरे में ऐसी चेतावनी दिमाग के सारे सुरक्षा सिस्टम को ध्वस्त कर देती है। और उस डर की इंतहा तब हुई जब उस लड़के ने अपनी जान मुट्ठी में लेकर हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा, और क्या पाया? कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां एब्सोल्युटली कोई नहीं था। और यही वो पल है जहां रियल रिएक्शन बाहर आता है। जब दुश्मन सामने हो तो आप लड़ सकते हैं, पर जब सामने वाला अदृश्य हो, जिसे दिमाग प्रोसेस ही ना कर पाए, तो इंसान बुरी तरह टूट जाता है। ये पैनिक का वो लेवल है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। चलिए, अब एक और मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल पर थोड़ा रुकते हैं। जंगल में मिले एक 100 साल पुराने कैमरा की आखिरी फोटो में आखिर कौन था?
एक पुराना कैमरा जो सदियों से पेड़ों के बीच दबा रहा, किसी को अचानक मिल जाता है। उत्सुकता में आकर उसकी फिल्म डेवलप की जाती है। दिमाग तो यही गएगा ना कि किसी पुराने जमाने के व्यक्ति की फोटो होगी, पर सच में जो सामने आया वो बेहद भयानक था। उस आखिरी फोटो में ठीक वही आदमी खड़ा था जिसने अभी अभी वो कैमरा ढूंढा था। वही शक्ल, वही इंसान। लेकिन फोटो एक 100 साल पुरानी फिल्म पर थी। उस इंसान का रियल रिएक्शन क्या रहा होगा? वो पूरी तरह से दहशत में चला गया। जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो लॉजिक के हर नियम की धज्जियां उड़ा दे, तो दिमाग सिर्फ घबराहट और शून्य स्थिति में चला जाता है। गायब लोग और पुनर्जन्म। यहाँ हम जीवन और मृत्यु की उन बाउंड्रीज को देखेंगे जिन्हें पार करना कोई नहीं चाहता। क्या मौत सच में आखिरी सच है, या कुछ ऐसा भी है जो वापस लौट आता है? अब इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 40। पहाड़ों के उन डरावने और सूने रास्तों से एक बस गुजरती थी जिसमें 40 लोग बैठे थे, और अचानक वो पूरी की पूरी बस हवा में गायब हो गई। आज तक उनका एक नामो निशान नहीं मिला। यहाँ खौफ सिर्फ एक इंसान का नहीं था, यहाँ दहशत थी उन 40 परिवारों की टूटती उम्मीद और उनके रियल रिएक्शंस की, जब उन्हें समझ आया कि कोई सुराग ही नहीं बचा। एक बड़ी बस और 40 जिंदगियां, बस गायब। इंसानी दिमाग इन आंकड़ों को हजम ही नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी जो चला जाता है वो बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से वापस भी आता है। पुनर्जन्म के इस हैरान अंगेज केस को देखिए। पहले दिन एक 5 साल का छोटा बच्चा बार बार एक ऐसे अनजान गांव का नाम लेने लगता है जहां वो कभी गया ही नहीं। दूसरे दिन थक हारकर और इस असंभव बात का सच जानने के लिए परिवार उस गांव की तरफ सफर पर निकलता है। और तीसरे दिन उनका सामना एक ऐसे सच से होता है जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। जब परिवार ने वहां जाकर देखा कि उस 5 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म की जो जो बातें बताई थीं, वो एक एक बात सच साबित हो गई, तो वो बुरी तरह कांप उठे। सोचकर देखिए, एक माँ बाप जो आम जिंदगी और लॉजिक के सहारे जी रहे थे, उनके सामने अचानक ऐसी रियलिटी आ जाए जिसने उनकी सारी साइंटिफिक सोच को जमीन पर ला पटका। वो डर, वो कंपकपी, यही तो असली इंसानी प्रतिक्रिया है, जब सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना और अनजाल हो। इन सभी 10 कहानियों के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। हम अनजान से आखिर डरते क्यों हैं? ऐसा क्या है हमारे माइंड में जो ऐसी अजीबोगरीब स्थितियों में आकर हमारी हिम्मत बिल्कुल तोड़ देता है? दरअसल अनजान का डर वही पैरालाइजिंग फीलिंग है जब हमारा दिमाग उस चीज को समझने या लॉजिकली एक्सेप्ट करने में कंप्लीटली नाकाम रहता है जो आंखें बिल्कुल साफ साफ देख रही होती हैं। चाहे वो पुलिस वालों का बिना ड्राइवर वाली ट्रेन का सीसीटीवी देखकर डरना हो, साइंटिस्ट का फोन बंद होने पर हैरान रह जाना हो, या उस परिवार का कांपना हो जिसने पुनर्जन्म जैसी चीज को सच होते देखा, ये सब एक ही बात पर आकर रुकते हैं। जब रियलिटी और लॉजिक टूटने लगता है ना, ठीक वहीं पर असली डर पैदा होता है। और आखिर में यही एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए छूट जाता है। अगर इस दुनिया की, इस रियलिटी की हदें सच में इतनी कमजोर हैं, तो ऐसे और क्या-क्या रहस्य हैं जो उन अनजान अंधेरों में छिपे बैठे हैं? वो अंधेरे जो शायद बस इस इंतजार में हैं कि कब वो किसी आम इंसान के सामने आए और उसे भी खौफ के उसी मंजर का हिस्सा बना दे। तब हमारी और उस दिमाग की असली प्रतिक्रिया क्या होगी जो सिर्फ लॉजिक पर चलता है? इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन असंभव बातों को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा।